और ये मैं अपना मकान नहीं बना रहा हूँ। आपने हमको चुन करके अध्यक्ष बनाया, दूसरा टर्म मैंने अध्यक्ष बना हूँ, तो मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूँ। मैं किसी और के लिए काम नहीं कर रहा हूँ कि अपना घर हम बना रहे हैं। मुकेश जी, बिहार सरकार का एक गाइडलाइन है जी, कि जब भी पैक्स धरारा खुर्द के जैसे मुखिया जी हैं, उप मुखिया हैं, वहीं के लोग हैं, उन लोग ऐसे परमाना की जमीन में मुकेश यादव ने पैक्स भवन का निर्माण कराने का एनओसी लिया है, क्या इस पर ये राजनीतिक छवि बर्बाद करने के लिए ऐसे कर रहे हैं और कोई मुद्दा नहीं है। वो जान रहे हैं कि अगला पैक्स अध्यक्ष जो है विकास कर रहा है, उसको छवि को धूल में हमारा आपके चैनल के माध्यम से सबको प्रणाम और आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ नहीं, इसे बदनामी किया जा रहा है। जो भी घटना के बारे में आप बताइए। घटना है, ज़मीन के विवाद था, तो ज़मीन हमें सरकार ने अलॉट किया है, सीओ साहब दिए थे और सीओ साहब के द्वारा एनओसी मिला और उसके बाद में गोदाम का निर्माण हो रहा है। सरकारी चीज़ है, सरकार का काम हो रहा है, लोगों का किसान लोग का धान खरीदारी होगा उसमें, ना कि हम अपना कोई घर बना रहे हैं। आपको बदनामी कौन कर रहा है? मेरा बदनामी कुछ राजनीतिक लोग कर रहे हैं। ये क्या, धरारा खुर्द के जैसे मुखिया जी हैं, उप मुखिया हैं, वहीं के लोग हैं, उन लोग ऐसे कर रहे हैं। 67 डिस्ट्रिक्ट का मोहन राम जी परमाना दिखा रहा है, उत्तर है कि परमाना की जमीन में मुकेश यादव ने पैक्स भवन का निर्माण कराने का एनओसी लिया है, क्या इस पर सच्चाई है? सच्चाई यही है, 2 एकड़ का जमीनबंदी चल रहा है, 67 डिसमिल जमीन शेष है, उसमें 30 डिसमिल एनओसी हमको मिला है अतिरिक्त जमीन में, बाकी शेष जमीन और है। और परवाना वाला जमीन जो भी है वो एक्चुअली है, उसमें छोड़ दिया गया उसका, उससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। ये आप अगर लीगल तरीके से कर रहे हैं तो जनता आपके प्रति आक्रोश किए हैं और ये गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? जनता आखिर ऐसा क्या वजह हुआ जो आपको बदनाम करने के उतर पड़े? ये राजनीतिक छवि बर्बाद करने के लिए ऐसे कर रहे हैं और कोई मुद्दा नहीं है। वो जान रहे हैं कि अगला पैक्स अध्यक्ष जो है विकास कर रहा है, उसको छवि को धूलमिल करना है। और विवाद का जगह पर ही बनाना पैक्स भवन क्यों जरूरी? कौन कहाँ विवाद, कहाँ कौन कहता है विवाद किया जा रहा है? बनाने का मकसद क्या? नहीं, विवाद तो किया जा रहा है वहाँ पे। आज लगभग हमारा होश से उस जमीन पे कभी खेती नहीं हुआ है, बंजर भूमि है, ऊंचा है, नीचा है, गड्ढा है, सब है। मेरे पास पुराना वीडियो है, जब ली आउट हुआ था उस समय का वीडियो है मेरे पास में। उस समय कोई विवाद नहीं, उस समय कोई विवाद नहीं था। और जब इसमें कम से कम तो 300 ट्रैक्टर हमने मट्टी भरा उसमें, तब जाकर के लोगों को आँख खुला कि ज़मीन ऐसा है वैसा है, जो भी है उस पर ऐसे करने लगा है। और जबकि परवाना को छोड़ करके हमको एनओसी मिला है। मुकेश जी, बिहार सरकार का एक गाइडलाइन है जी कि जब भी पैक्स गोदाम बनेगा जी तो मुख्यालय में बनेगा। जी मुख्यालय में जगह नहीं रहेगा जी तो जिस गांव में ज्यादा आबादी है उस गांव में पैक्स भवन का गोदाम बनेगा। क्या आपके मुख्यालय में जगह सरकारी जमीन नहीं है? नहीं, सरकारी ज़मीन नहीं था, नहीं रहने के कारण अगर जो कुछ है भी तो ऐसे जगह पे हो वहाँ पे ट्रक नहीं जा सकती है। और ये जो ज़मीन है तो धरारा कला और धरारा खुर्द यानी धरारा कला गांव के बॉर्डर पर ही ये ज़मीन है और रोड की सुविधा है। मुख्यालय में जमीन है या नहीं? नहीं, मुख्यालय में नहीं है ज़मीन, धरारा खुर्द मौजा धरारा खुर्द में है, लेकिन मुख्यालय के बगल में ही है, ये मेन फ्रंट में ज़मीन है। ये मुख्यालय में बिहार सरकार का जमीन नहीं है, नहीं रहने के कारण नहीं बन पाया। जो आपका छवि खराब करने पे लगे हैं, आप उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास किए हैं आप? नहीं, प्रयास नहीं। उन्होंने, अब मैं बताता हूँ कि 25 जनवरी को हमें एनओसी मिला था, रंजीत सर के सीओ रंजीत कुमार थे उनके थ्रू। उसके बाद मोहन राम, उस समय नापी हो गया था, मोहन राम फिर क्या किया, हरजन थाना एसपी और डीएम साहब आरोप लगाया कि मुकेश यादव दबंगई से ये कर रहा है, मेरी ज़मीन पर 1 एकड़ ज़मीन है, हड़पना चाहता है। सारे जगह का वेरिफिकेशन आया, मेरे घर पे थाना आया, हरजन थाना गया से, तो हम वहाँ गए, जवाब दिए, वो भी वहाँ मैटर को समझे, वहाँ रफा दफा मैटर हो गया। फिर मेरा जिला सहकारिता विभाग में मोहन राम लेटर दिए कि मेरा ज़मीन पर 1 एकड़ पे बना रहा है। फिर लेटर मेरा विभाग अंचल सीओ को भेजे, सीओ पुनः फिर निरीक्षण करके उसको जांच करके और फिर यहाँ से लेटर बना के 1 तारीख 7वां महीना में भेजे। उनका जमीन छोड़ के दिया, उनका ज़मीन छोड़ करके दिया गया हमको, फिर दोबारा पुनः दिया गया। तो इसमें किंतु परंतु कोई सा कुछ परवाना का जमीन है कि नहीं है? परवाना के ज़मीन है, उसको छोड़ के 1 एकड़ छोड़ करके हमको दिया गया है।
अच्छा, तो उनका जमीन नाप के निकाल दिया गया है क्या? हाँ, उसका ज़मीन नापी करने की चीज़ें निकाला हुआ है, निकाला हुआ है या नहीं? निकाला हुआ है उसका ज़मीन। निकाला हुआ है। हाँ। तो वो तो जिसपे करेंगे। जिसपे आप पैक्स भवन का निर्माण करवाने चाह रहे जी। हैं, वह जमीन किसके कब्जा में? किसी के कब्जे में नहीं था वो ज़मीन, किसी के कब्जे में नहीं, आज तक उस पर खेती हुआ ही नहीं है। कब से इतना बड़ा विवाद क्यों? वो सिर्फ उन लोगों ने गांव का एक मुखिया का राजनीतिक चुनाव आने वाला है और तो चुनाव भी आने वाला है और उसमें राजनीतिक षड्यंत्र है और उसमें कुछ नहीं है। तो आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता से मेरा मकान नहीं बन रहा है, जनता से अपील मैं करना चाहूँगा यही कि अगर जो आपका ज़मीन जा रहा है तो नियम पूर्वक से आकर के समझने की चीज़ है, वहाँ पे किसी के खिलाफ विरोध करने की चीज़ नहीं है। और ये मैं अपना मकान नहीं बना रहा हूँ, आपने हमको चुन करके अध्यक्ष बनाया, दूसरा टर्म मैंने अध्यक्ष बना हूँ, तो मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूँ, मैं किसी और के लिए काम नहीं कर रहा हूँ कि अपना घर बना रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अपना घर कर ही जमीन को एनओसी लेकर बनवाने को काम कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर ना करके अपना घर के नजदीक में किए। बहुत सारा ज़मीन कहाँ है, अगर जो है तो मुझे कोई बतावे कि हाँ वहाँ पे है। अब मेरा घर है वहाँ पे, पहले भी हम वही घर पे रहते थे, सारा तो हम वही हैं, धरारे में। धरारा कला बॉर्डर पर ही है, तो है, रहेंगे कहाँ आखिर हम? ज़मीन है तो बन रहा है, नहीं ज़मीन रहता तो वहाँ भी नहीं बनता। वहाँ तो विवाद में लोगों ने ये भी बोला कि मुकेश यादव के परमाना वाला ज़मीन है उसमें बनाया जाएगा। जो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि अगर जो मेरा परवाना वाला ज़मीन है तो वो प्रूफ करे और उसी में मैं बना दूंगा। मैं परवाना वाला ज़मींदारी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ में पैक्स सलैया कला विनोद जी बैठे हुए हैं, शशि भूषण सिंह बैठे हुए हैं, फतेहपुर पैक्स नगर। ये जनता का चीज़ है, बहुत बड़ी योजना है जो अभी प्रेम कुमार योजना, मतलब जो भी था सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार बने, उसी योजना में हम लोग को देने का काम किया। इससे पहले हम लोग को गोदाम के लिए प्रस्ताव भेजते रह गए, गोदाम नहीं मिला। और आज इस योजना में किसानों के लिए हित में काम हो रहा है, तो किसानों को मैं यही अपील करूंगा कि जो गोदाम बन रहा है उनका विरोध नहीं करके उनको सपोर्ट किया जाए। और सरकार को जो सीओ साहब हैं, जो अधिकारी हैं, उनका जो निर्देशानुसार रहेगा, गाइडलाइन रहेगा, मैं उसके अनुसार काम करूंगा, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, धन्यवाद।